हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, यूट्यूब चैनल पे मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें वर्ब नाम का मैंने फोल्डर बनाया है। उसमें आपको ट्रांसटिव वर्ब, इंट्रांसटिव वर्ब्स और ट्रांसटिव का एक और फॉर्म कि वो डबल ऑब्जेक्ट लेता है। प्लस आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं गाइज जिन्हें हम अर्गेटिव वर्ब्स कहते हैं। वो ट्रांसटिव भी होते हैं और इंट्रांसटिव भी होते हैं। तो उस वर्ब फोल्डर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो कभी भी अगर आपको वर्ब के बारे में ज़्यादा जानना हो तो उस फोल्डर में जाइए और मैं आगे और भी वर्ब से रिलेटेड चैप्टर्स लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने इसको लिखा है अर्गेटिव वर्ब्स। ठीक है, जिनको नहीं पता अर्गेटिव वर्ब्स क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए, चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए गाइस, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है। अब मैं एक शब्द उठाता हूं, ब्रेक। ब्रेक मेरा वर्ब है। ये जो व्यक्ति है ये मेरा सब्जेक्ट है। अब मेरा सब्जेक्ट यानी कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो सब्जेक्ट, इसका मैं एक नाम दे सकता हूं। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया, लेट्स से इसका नाम दे दिया यश। ओके, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। मैंने इसका नाम दिया यश। तो यश नाम का मान लो एक लड़का है, लड़की लग रहा है, इसको लड़का बनाते हैं। हाँ, यश नाम का एक लड़का है। अब इस लड़के ने एक एक्शन को परफॉर्म किया। याद रखिए, इस लड़के ने एक एक्शन को परफॉर्म किया। ये एक्शन है और एक्शन हमारा क्या है? ब्रेक एक्शन है। तो इसने एक एक्शन को परफॉर्म किया। तो परफॉर्म किया मतलब कि इस लड़के ने कुछ किया। क्या किया? तोड़ने का काम किया, राइट? तोड़ने का काम किया। तो यानी कि इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें एक डूअर चाहिए जो इसको करेगा। तो हमें यश नाम का बंदा मिल गया जिसने इस काम को किया, ब्रेक किया। ब्रेक क्या किया? मान लो चेयर है, चेयर को ब्रेक किया। तो ये मेरा सब्जेक्ट, ब्रेक मेरा वर्ब और चेयर मेरा ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेक जो है ये हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको किसी ने परफॉर्म किया और ये ब्रेक, क्या ब्रेक हुआ? व्हाट का जवाब दे रहा है कि कुर्सी ब्रेक हुई। तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तोड़ने वाला भी दिखाई दे रहा है और क्या टूटा वो भी दिख रहा है, और एक्शन हमारा तोड़ना है। तो यानी कि यश ने एक कुर्सी को तोड़ा, यश ब्रोक अ चेयर, साफ साफ दिख गया। अब गाइस, यही ब्रेक अभी जो ट्रांजिटिव बना बैठा है, अब ये इनट्रांजिटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब देखिए, यहां पर एक कुर्सी है, ये एक चेयर है मान लीजिए। अब सारे लोग यहां पर खड़े होकर देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, और अचानक कुर्सी टूट गई, खटाक। क्या किसी ने इस कुर्सी को तोड़ा? क्या इस कुर्सी को तोड़ने वाला कोई व्यक्ति दिख रहा है आपको? कुछ नहीं। कोई चीज ऐसे पड़ा हुआ है और अचानक टूट गया। अब क्या करोगे? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसने इसको तोड़ दिया? हो सकता है किसी भूत ने तोड़ दिया हो, भाई कौन जानता है। आपको तो नहीं दिखा ना, न चिंटू ने तोड़ा, न पिंटू ने तोड़ा, न यश ने तोड़ा, न आपने तोड़ा, न मैंने तोड़ा, कुर्सी टूट गई। अब तो अगर कोई एक्शन अपने आप हो जाए तो क्या वो ट्रांजिटिव वर्ब है? जी नहीं, वो भी इनट्रांजिटिव वर्ब है। उसको करने वाला भी कोई नहीं है और उसका जो एक्शन हुआ वो किसी और पे नहीं हुआ। कुर्सी टूट कर रह गई, अपने आप टूट गई। ना उसका कोई डूअर है, मतलब ना उसका कोई सब्जेक्ट और ना ही उसका कोई ऑब्जेक्ट है। ऐसी सिचुएशन भी आती है दोस्तों। तो ऐसे कई वर्ब्स हैं जो दो काम करते हैं। कौन से वो काम करते हैं? बहुत ध्यान से देखिए। ये जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स, अगर एक वर्ब दो काम करे, पहला काम डूइंग, मतलब कोई सब्जेक्ट चाहिए जो इसको करेगा। सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्शन। यानी कि चिंटू ने तोड़ा, पिंटू ने तोड़ा। दूसरा, इसको बोलते हैं हैपनिंग। हैपनिंग मतलब नो सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। कोई सब्जेक्ट नहीं है करने के लिए, नॉर इज एनी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, ना कोई इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए। नॉर इज एनी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। मैं लिख देता हूं साफ साफ। यानी कि
ऐसे वर्ब्स होंगे जो एक तरफ तो पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न पे चलेगा और कहीं पर ऐसा होगा कि उसको करने वाला कुछ नहीं, अपने आप हो रहा है। तो हैपनिंग का मतलब जो अपने आप हो जाए, और डूइंग का मतलब जिसे करने के लिए एक डूअर चाहिए और वो एक्शन किसी पर परफॉर्म होगा। तो देखिए, तो अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूं, लेट्स से कि अगर मैं यहां से एक वर्ड उठाता हूं, जैसे ये ओपन वर्ड है, ओपन। तो ओपन जो है ये दो काम करता है। ओपन हमारा डूइंग भी है और ओपन हमारा हैपनिंग भी है। कैसे डूइंग है भाई? अगर यहां पर एक दरवाज़ा है और इस दरवाजे को अगर कोई व्यक्ति खोल देता है, यानी कि खोलने वाला सब्जेक्ट है, यानी कि ये डूअर है। तो अगर कोई डूअर इस एक्शन को परफॉर्म करता है तो फिर ये डूइंग हो गया, डूइंग वर्ब हो गया, यानी कि किसी ने खोला। तो ओपन का मतलब खोलना, किसी कोई बंदा चाहिए जो खोलेगा। अगर मैं इस खिड़की को खोलता हूं तो मैं डूअर हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, मैं खोल रहा हूं। लेकिन एक ऐसी नौबत आएगी जब ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, कोई सब्जेक्ट नहीं है। देख लो आप, अगर मैं कहता हूं कि यार कल ना मेरा दरवाजा खुल गया, खोलने वाला कोई नहीं था, तो उसको क्या बोलते हैं? हैपनिंग, हैपनिंग। तो ऐसे तमाम ऐसे वर्ब्स हैं, जब ऐसा हो कि यार वो अपने आप हो गया, तो वहां पर भी आप सेम उसी वर्ब को लगाओ, वैसी सेकेंड फॉर्म लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि चिंटू ने दरवाजा खोला, लेट्स से, अगर मैं यहां पर कहता हूं कि चिंटू ने दरवाजा खोला, मैं बोलूंगा चिंटू ओपन द डोर, ओपन द डोर। इससे साफ पता चल जाएगा कि खोलने वाला कौन है, खोलने वाला चिंटू है। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोलना हो कि पता है यार दरवाजा खुल गया, अपने आप खुल गया, पता नहीं कैसे खुला, कोई तो नहीं है, अब मैं क्या बोलूंगा? द डोर ओपन, द डोर ओपन। इसे कहते हैं अर्गेटिव वर्ब, कि अगर अपने आप हो जाए तब भी हमें अलग से कोई गेट नहीं लगाना है। जो दिमाग में गेट आता होगा ना, आइला द डोर गॉट ओपन, ऐसा दिमाग में आता है ना, करने की जरूरत ही नहीं दोस्त, कोई जरूरत नहीं है। इस वर्ब ने आपको हक दिया है कि अगर कोई परफॉर्मर है तब तो नॉर्मल जैसे आप बोलते हो बोलो, अगर कोई परफॉर्मर नहीं है, कोई डूअर नहीं है, अगर अपने आप हो रहा है तो अपने आप यूज करो, कोई गेट मत लगाओ, कोई गेट मत लगाओ। यानी कि अगर मैं यहां पर एक वर्ड आपको देता हूं टीयर, टीयर का मतलब आंसू की बात नहीं कर रहा हूं, टीयर मतलब फाड़ देना, फाड़ देना। तो अगर टीयर का मतलब है कोई चीज फाड़ देना, तो इसी टीयर का एक और मतलब है कोई चीज फट जाना, कोई चीज फट जाना। ओके, यानी कि ये जो है ये डबल काम कर रहा है टीयर। ये हमारा फाड़ देना मतलब डूइंग और फट जाना मतलब हैपनिंग। तो डूइंग और हैपनिंग दोनों है। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे बेटे ने मेरे शर्ट को फाड़ दिया, तो मैं, यानी कि फाड़ने वाला मेरा बेटा है, मैं कैसे बोलूंगा? माई सन टोर माई शर्ट। यस और नो? यहां पर डूअर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि यार मेरा शर्ट फट गया, मेरा शर्ट फट गया, तो मैं कैसे बोलूंगा? माई शर्ट। अब आप लोग क्या सोचोगे? गेट के चक्कर में जाओगे, माई शर्ट गॉट टॉर्न, ऐसा सोचोगे। जरूरत नहीं है बॉस, टीयर जो है दोनों काम करता है ना, तो क्यों परेशान हो? माई शर्ट टोर, सिंपल। कोई काट के दिखा दे, रॉन्ग करके दिखा दे, कोई भी ओपन चैलेंज करके दिखा दे। नहीं कर पाओगे सर, कैसे कर पाओगे? इस वर्ब ने हमें हक दिया है, ये दोनों काम करता है, ये डूइंग भी है और हैपनिंग भी है। समझ रहे? जिनको नहीं पता होता है फिर वो क्या करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं माई शॉर्ट, अब वो अपनी तरफ से गॉट लगाते हैं। अब जब आप गॉट लगाओगे तो फिर आपको V3 एडजेक्टिव का सहारा लेना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे? माई शॉर्ट गॉट टॉर्न, आप ऐसे करोगे। तो ये कहना भी उचित है, लेकिन अगर हमारा एक वर्ब दोनों काम कर रहा है तो हम अलग से ये गेट वेट के चक्कर में क्यों फंसे? तो ऐसे शब्दों की लिस्ट हमें पता होनी चाहिए जहां पर हम गेट लगाने से बच जाएंगे। एक वर्ब दो काम कर रहा है, वो हैपनिंग भी है, वो डूइंग भी है। गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, तो ऐसे तमाम मैं लिस्ट लाया हूं, तो सबसे एक एक करके हम हर वर्ड को देखेंगे। तो ब्रेक को मैं आपको समझा चुका हूं। देखिए, ब्रेक हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि शी ब्रोक द चेयर। यहां पर ये लड़की है, ये डूअर है, इसने कुर्सी को तोड़ा, यानी कि ब्रेक यहां पर एक डूइंग वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये एक डूइंग वर्ब का काम कर रहा है। यहां इंट्रांजिटिव है, द चेयर ब्रोक, यानी कि कुर्सी। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, यहां पर सब्जेक्ट चेयर है और यहां पर सब्जेक्ट कौन था? शी था। तो यहां पर द चेयर ब्रोक, क्या चेयर ने किसी को तोड़ा कि कुर्सी अपने आप टूट गई? द चेयर ब्रोक। अब चेयर इंसान थोड़ी है कि ऐसे जाएगा किसी को तोड़ कर आएगा। चेयर ऐसे है, खटाक
खुद टूट गई। अब इसको बोलते हैपनिंग, अपने आप हो गया जी, हैपनिंग, द चेयर ब्रोक। तो ये ब्रेक वाला आप समझ गए। ऐसे ओपन पर आइए, एक एक वर्ड को देखिए आराम से। ओपन को देखिए, ही ओपनड द डोर। यहां ही नाम का जो व्यक्ति है ये आपका सब्जेक्ट है, मतलब कि ये डूअर है, इसी ने इस काम को परफॉर्म किया होगा, खोलने का काम इसी ने किया है। यानी कि यहां पर जो ओपन शब्द है वो एक डूइंग वर्ब है, डूइंग वर्ब है। डूइंग वर्ब मतलब ये पूरा एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कोई सब्जेक्ट चाहिए, किसको उसने खोला, वो हमें ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो ही ओपन द डोर। लेकिन यही ओपन शब्द यहां पर इंट्रांजिटिव भी है, द डोर ओपन, दरवाजा खुल गया जी, अपने आप खुल गया जी, किसी ने नहीं खोला। तो यहां पर हमारा डोर सब्जेक्ट तो है, लेकिन क्या ये सब्जेक्ट होते हुए भी डूअर है क्या? ये चुप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, हम जिसके बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट होगा, लेकिन सब्जेक्ट डूअर है कि नहीं, सब्जेक्ट रिसीवर है कि डूअर है, ये फैसला करना पड़ेगा ना। हर सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, हर सब्जेक्ट रिसीवर नहीं होता है। सब्जेक्ट कभी रिसीवर होता है तो कभी डूअर होता है, और कभी कुछ नहीं होता है। जैसे यहां पर देखो, द डोर ओपन, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ना ये डूअर है और ना ही इसको मैं पैसिव में एज ए रिसीवर दिखा रहा हूं। बस ये है कि द डोर ओपन, दरवाजा खुल गया। गेटिंग द पॉइंट? तो ये कुछ नहीं कर रहा है, बस इसके साथ कुछ हो गया, इसको हैपनिंग बोलते हैं। ठीक है जी। हाँ, मैं इसको अगर पैसिव में कर देता, द डोर वॉज ओपनड बाय सोनू, तो फिर यहां इस डोर को मैं कह सकता था कि रिसीवर है। सब्जेक्ट है बट एक रिसीवर, क्योंकि पैसिव के अंदर सब्जेक्ट आपका रिसीवर हो जाता है, रिसिपिएंट हो जाता है। गेटिंग द पॉइंट? तो हम क्या सीख रहे हैं? अर्गेटिव वर्ब, ऐसे वर्ब्स जो दो काम करते हैं, डूइंग भी है और हैपनिंग भी है। मतलब एक सब्जेक्ट चाहिए करने के लिए और अपने आप भी हो जाएगा, बस यही समझना है आपको। देखिए, ये वर्ड है हमारा मेल्ट। ट्रांसलेट में कह रहा हूं कि द सन मेल्टेड द आइस, यानी कि यहां पर एक बर्फ का टुकड़ा है और यहां पर सूरज की रोशनी आई, तो डूअर यहां पर कौन है? सूरज। यानी कि सूरज की उस रोशनी ने कुछ ऐसा कर दिया कि जो आइस है वो पिघल गया। यानी कि मेल्ट जो है हमारा यहां पर कौन सा हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ इसको। यानी कि यहां मेल्ट का मतलब हो गया पिघलाना, किसी ने पिघला दिया, और मेल्ट का मतलब पिघलना भी होगा। तो दो मतलब होंगे, पिघलाना और पिघलना। जैसे ब्रेक का मतलब तोड़ना और टूटना, समझ रहे हो? टीयर का मतलब फाड़ देना और फट जाना। ऐसे दो दो काम करते हैं ये। या इन ट्रांजिटिव में देखो, द आइस मेल्टेड, बर्फ भैया अपने आप पिघल गया, हमें नहीं पता पिघल गया। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, अब आप लोग यहां पर गॉट लगाने लगो, द आइस गॉट मेल्टेड, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप बिना गेट के इसको बना सकते हैं, आपको पता नहीं है। अब पता कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो अभी भी आप लाइक बटन दबाइए, क्योंकि मैं इतने सारे सीरीज ला रहा हूँ, वीडियोज ला रहा हूँ, लाइक बहुत कम आते, इसलिए मैं कोई भी ये जो पेज है, पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे नहीं डालता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन। जिस दिन मुझे लग जाएगा ना कि हाँ भाई इतने लोगों ने वीडियो को वॉच किया है और इतने लाइक्स हैं, बिल्कुल इक्वल होने लगेगा, तब मैं डालना शुरू करूंगा। तो आप लोग, आपकी मर्जी, लाइक करो ना करो आपके ऊपर है, नहीं करोगे तो मत करो भाई। मेरा वीडियो क्यों देखने आते हो, चले जाओ किसी और चैनल पे। लेकिन मैं तो एक जेन्युइन बनाऊंगा, एकदम उचित, जहां लोग फंसते हैं, परेशान होते हैं, वो मैं बनाऊंगा। आपको देखना आइए, नहीं देखना मत आइए। लेकिन अगर आप देखते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ना, लाइक बटन क्या अंगूठा दबाने में क्या जाता है, दबा दीजिए। चेंज को देखिए, चेंज एक ऐसा वर्ब है कि दे चेंज्ड द रूल्स, यानी कि चेंज का यहां पर मतलब है कि किसी ने बदल दिया रूल्स को, किसी ने बदल दिया। यानी कि जो दे नाम का व्यक्ति है, ये जो प्रोनाउन है कि कुछ लोगों ने रूल्स को बदल दिया, यानी कि चेंज का मतलब हुआ बदल देना, तो ये डूइंग वर्ब हुआ। अब चेंज का एक और मतलब है अपने आप बदल जाना। कैसे? द रूल्स चेंज्ड, रूल्स बदल गए। तुमने मुझे बदल दिया, यू चेंज्ड मी, तुम बदल गए बाबा, यू चेंज्ड, यू हैव चेंज्ड। सुनने में अटपटा लग रहा है बट ये सत्य है। जिनको अटपटा लगेगा फिर गेट का सहारा लेंगे, यू हैव गॉट चेंज्ड ब्ला ब्ला ब्ला, जरूरत नहीं है। चेंज दोनों काम करता है, डूइंग भी है और हैपनिंग भी है। ठीक है? एनवायरमेंट हैज टोटली चेंज्ड, माहौल एकदम बदल गया है, अपने आप बदल गया भाई। या तो पैसिव में बात करो कि दिस एनवायरमेंट हैज बीन चेंज्ड बाय ब्ला ब्ला, या उसको भैया डूइंग शब्द कर दो, बोलो कि फलाना है चेंज दिस एनवायरमेंट। लेकिन अगर अपने आप बदल गया तो यहां पर कोई डूइंग नहीं है, हैपनिंग है। द एनवायरमेंट चेंज्ड, दिस क्लासरूम हैज चेंज्ड, माय स्टाइल हैज चेंज्ड। गेटिंग द पॉइंट? ये है। और आइए देखिए,
ये ग्रो है, ग्रो का मतलब दो है। शी ग्रोज टोमेटोज, तो ग्रो का मतलब उगाना भी है कि कोई उगाता है, वो टोमेटोज को उगाती है, मतलब ये डूअर है। ये सब्जेक्ट हमें चाहिए, एक डूअर चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब कि डूअर चाहिए, सब्जेक्ट तो सब है, करने वाला चाहिए। उगाने का काम किसने किया? शी ने किया। लेकिन टोमेटोज ग्रो इन द गार्डन, यहां ये टोमेटोज भी सब्जेक्ट है, यहां शी भी सब्जेक्ट है, लेकिन शी जो है वो डूअर है, वो कर रही है। टोमेटोज ग्रो इन द गार्डन, टोमेटो कुछ नहीं कर रहा है, तो टोमेटोज ग्रो, तो यहां ग्रो का मतलब है उगना। तो ग्रो के दो मतलब हुए, उगाना, उगना। ओके, अगर मैं किसी चीज को उगाता हूं तो आई एम ग्रोइंग, और कोई चीज अगर अपने आप उग जाता है तो समथिंग ग्रोज। माई बियर्ड ग्रोज, मेरी दाढ़ी उग जाती है, मेरे मूछ उग जाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? अपने आप अगर कोई उग रहा है तो वो अपने आप हो रहा है, तो वहां कोई गेट वेट का चक्कर नहीं है। सम प्लांट्स आर ग्रोइंग, प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। ओके, और अगर कोई उनको उगा रहा है तो वो डूइंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखिए, बर्न, बर्न का मतलब है ही बर्न द टोस्ट। तो बर्न के दो मतलब है, एक जलाना और एक अपने आप जलना। तो जलाना मतलब डूइंग वर्ब हो गया, किसने भाई टोस्ट को जलाया? ही नाम के व्यक्ति ने टोस्ट को जलाया। अच्छा, बर्न को आप बर्नट भी कह सकते हैं, कुछ लोग बर्न कहते हैं, कुछ बर्नट कहते हैं, आजकल बर्नट ज्यादा बोला जाता है, टी ज्यादा रहता है। अच्छा, इन ट्रांजिटिव में है द टोस्ट बर्नट, टोस्ट अपने आप जल गया, तो टोस्ट अपने आप जल गया, द टोस्ट बर्नट। हैपनिंग है, अपने आप जल गया, कोई नहीं जलाया। ओके, आगे देखिए, ऐसी क्लोज है आपका। क्लोज के दो मतलब है, बंद करना भी है और बंद हो जाना भी है। शी क्लोज्ड द विंडो, यानी कि विंडो को उस लड़की ने भैया क्लोज कर दिया, तो लड़की यहां पर डूअर है, लेकिन द विंडो क्लोज्ड, विंडो अपने आप बंद हो गया, किसी ने नहीं किया। तो यहां पर आप लोग क्या करते हो? गेट का सहारा लेते हो ना, द विंडो गॉट क्लोज्ड। अच्छा लगता है कि वाह वाह वाह, मजा आ गया, जरूरत नहीं थी, ऐसे भी कह सकते थे, द विंडो क्लोज्ड। ठीक है जी, अर्गेटिव वो। और देखिए, देखते रहिए, यहां है ड्रॉप। ही ड्रॉप द बॉल, मान लो यहां पर एक व्यक्ति है और इसके हाथ में एक बॉल था, इसने बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो यहां पर ये डूअर हो गया, ड्रॉप इसने किया। तो ड्रॉप का मतलब हो गया कि गिरा देना। लेकिन अगर अपने आप भी गिर गया, द बॉल ड्रॉप्ड, अपने आप गिर गया, स्पून ड्रॉप्ड, चम्मच अपने आप गिर गया, द ग्लास ड्रॉप्ड, तो यहां पर ये हैपनिंग है, अपने आप हो रहा है। ओके, ऐसे देखो, सिंक, सिंक का मतलब दो होता है, डुबाना भी होता है और डूबना भी होता है। तो दे सैंक द बोट, उन्होंने बोट को डुबा दिया, और द बोट सैंक, बोट अपने आप डूब गया। क्लियर है? और देखिए, ऐसे आपका बॉयल है, बॉयल का मतलब उबालना भी होता है और उबलना भी होता है, दोनों होता है, हैपनिंग भी है, डूइंग भी है। शी बॉइल्ड द वाटर, यानी कि वाटर को उबालने का काम उस लड़की ने किया, शी बॉइल्ड द वाटर, बॉइल्ड, वाटर उबल गया भाई, ए वाटर बॉइल्ड, कम कम कम, वाटर बॉइल्ड, वाटर हैज बॉइल्ड, ऐसे बोल सकते, उबल गया भाई। और देखना है, और देखिए जी, यह है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब दो होता है, घटा देना और घट जाना, यानी कि डूइंग भी होता है, हैपनिंग भी होता है, इसलिए ये अर्गेटिव वर्ब है। दे डिक्रीज्ड द प्राइजेस, यानी कि प्राइस घटाने वाला कोई व्यक्ति है, उन लोगों ने प्राइस को घटा दिया, द प्राइस डिक्रीज्ड, प्राइस अपने आप घट गया। ठीक है, चलिए, ऐसी क्रैक है, ही क्रैक द मिरर, एक मिरर है और उसने मिरर को क्रैक कर दिया, मतलब करने वाला वो व्यक्ति है, यानी कि यहां पर क्रैक हमारा एक डूइंग वर्ब हो गया, क्रैक कर दिया। और अगर मिरर अपने आप क्रैक हो गया, अपने आप दरार पड़ गई, द मिरर क्रैक्ड, तो ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, बर्स्ट देखिए, ही बर्स्ट द बलून, यहां पर एक बलून है और उसने बलून को फोड़ दिया, बर्स्ट कर दिया, तो अब कोई बंदा चाहिए, तो ये डूइंग हो गया। द बलून बर्स्ट, अपने आप हो गया, तो भी बर्स्ट, कहीं से कोई गेट लग रहा है? कहीं नहीं लग रहा है। वैसे आपका बिगिन शब्द है, बिगिन मतलब शुरू करना है, दे बिगेन द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग को शुरू कर दी, तो बिगिन का मतलब शुरू करना है, स्टार्ट भी लगा सकते हो, दे स्टार्टेड द मीटिंग, और अगर अपने आप हो गया द मीटिंग बिगेन, मीटिंग शुरू हो गई, ऐसे भी कह सकते हैं। पैसिव में भी कह सकते हैं। रोल, ही रोल्ड द बॉल, यानी कि बॉल को उसने रोल करना शुरू किया, उसने रोल किया, तो यहां पर डूअर चाहिए, द बॉल रोल्ड, बॉल अपने आप रोल हो गया, तो बिना डूअर के हो गया, तो हैपनिंग है। श्रिंक, श्रिंक का मतलब दो होता है, मतलब सिकोड़ देना और खुद सिकुड़ जाना। शी श्रैंक द शर्ट, उसने शर्ट को सिकोड़ दिया, द शर्ट श्रैंक, शर्ट अपने आप सिकुड़ गया। ठीक है, चलिए, और देखिए, स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैलाना भी होता है, फैलना भी होता है। शी स्प्रेड द बटर, उसने बटर को फैला दिया, द बटर स्प्रेड, बटर अपने आप फैल गया। ठीक है जी, चलिए,
और देखिए टीयर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी देख लीजिए। टीयर मतलब शी टोर द पेपर, उसने पेपर को फाड़ दिया। द पेपर टोर, पेपर अपने आप फट गया। टर्न में देखिए ही टर्न द की, उसने चाबी को घुमाया। द की टर्न, चाबी अपने आप घूम गई। क्या पता हो गया हो ऐसा। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो दोनों काम कर रहे हैं, हैपनिंग भी है और डूइंग भी। बस इतना ही था दोस्तों, आई होप आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।